टीओ एटीओ मेंस एग्जामिनेशन डेट एचपीएससी ने आज अनाउंस कर दी है। काफी स्टूडेंट टीओ एटीओ मेंस की डेट का वेट कर रहे थे, तो अब आपका वेट जो है वो खत्म हो चुका है। तो अब आपको एक चीज समझनी है कि आपका जो पेपर है वो अब कंडक्ट होने वाला है विद इन 25 डेज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 डेज स्ट्रेटजी टू क्लियर टीओ एटीओ मेंस। क्या आप बेस्ट से बेस्ट आप अगले 25 दिन में दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एग्जाम और जो आपके पेपर हैं उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, सो एक बार हम ऑफिशियल जो सरकार ने एनेक्सचर जारी किया है, अनाउंसमेंट करी है, उसको एक बार देख लेते हैं कि शेड्यूल फॉर द मेंस एग्जामिनेशन हैज बीन आउट। और यहाँ पे टीओ एटीओ पोस्ट के लिए ये है कि भाई आप कैंडिडेट जो हैं हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस, तो यहाँ आपका पेपर 2 और पेपर 3, क्योंकि पेपर 1 आपका हो चुका है ऑलरेडी जो कि क्वालिफाइंग था पेपर 1। उसके बाद अब आपके 2 पेपर होने हैं जो 18 को ही रहेंगे, फॉरनून एंड आफ्टरनून। अभी एग्जैक्ट जो टाइम है वो नहीं दिया है, बट आपका जो टाइम पीरियड है वो आई थिंक आपके एडमिट कार्ड में मिलेगा। एडमिट कार्ड भी आपको 1 वीक बिफोर एग्जाम जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यानी अब देखिए आपकी डेट है 18 तारीख की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की कि भाई अगर 18 को आपका पेपर है, ठीक है, तो आपके पास हम मान के चलते हैं कि 25 दिन के आसपास आपके पास है, तो कैसे आप इन 25 डेज को यूटिलाइज कर सकते हैं बेस्ट से बेस्ट। ठीक है, सबसे पहले आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि भाई जो भी हमारे पास डेज हैं उनमें से कितने दिन आप किस चीज के लिए देना चाहेंगे वो भी हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 आपका अकाउंट्स का पेपर है और पेपर 2 आपका हिंदी प्लस इंग्लिश कंबाइंड पेपर है। तो अब मैं ये जो स्ट्रैटेजी है इसको दोनों स्टूडेंट्स के हिसाब से बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब में हैं, तो उनके लिए टाइम पीरियड कंपैरेटिवली कम रहेगा, और जो स्टूडेंट आपके फुल टाइम प्रिपरेशन में है उनके पास डेफिनेटली टाइम ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं इस 25 दिन में। और कैसे उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि भाई बात कर लेते हैं, इसको हम 24 डेज ही समझ लेते हैं, ईजी हो जाएगा हमारे लिए चीजों को ब्रेक डाउन करना। देखिए आपका जो सबसे पहले अकाउंट्स का जो पेपर है, अकाउंट्स वाले पेपर में जैसे मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 8 चैप्टर्स आपके पास हैं, तो आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो 4 चैप्टर्स में। ठीक है, तो 4 + 4। तो अब एक अप्रोच ये हो सकती है कि डेली बेसिस पे आप 2-2 चैप्टर भी ले सकते हैं, डेली 2 चैप्टर्स। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप अकाउंट्स के ले लो और बाकी जो है मतलब 4 आवर्स के आसपास आपके इसमें लगेंगे, और बाकी जो है आप 3 घंटे के आसपास जो है उसमें डेफिनेटली एक चीज आपको जरूर करनी है। हम दोनों पेपर्स को साथ में लेते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश का जो आपका कंबाइंड पेपर है, जिसमें कि आपकी हिंदी जो है वो 30 नंबर की रहेगी और इंग्लिश आपका 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो 1:2 का रेशियो तो है ही, 30:60 बोल लो लगभग। तो डेली बेसिस पे भी आपको 1 घंटा जरूर देना और यहाँ पे 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली देने हैं, अगर आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन सेम है तो। बट अगर आपको लगता है कि इंग्लिश मेरी कमजोर है, इंग्लिश में मुझे ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता है, हिंदी ठीक ठाक है, तो अब इसमें देखो अगर हम मान के चलते हैं लेवल ऑफ प्रिपरेशन गुड एनफ इंग्लिश हिंदी दोनों का, तो कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि देखो जो आपके पास लेटर राइटिंग है, तो आप डेली 1 लेटर लिखो, डेली 1 लेटर। आप जितने भी पॉसिबल लेटर्स हो सकते हैं एवरी डे राइट 1 लेटर। ठीक है, ऐसे ही जो प्रेसी आएगा आपका, तो ऐसे ही प्रेसी की भी आप प्रैक्टिस करें डेली, एटलीस्ट 2 प्रेसी आप प्रैक्टिस करो। तो आपको कितने लेटर हो जाएंगे, 25 लेटर आप प्रैक्टिस करें, 25 दूनी 50 प्रेसी आप प्रैक्टिस करें। सेम चीज सेम पैटर्न आपको इंग्लिश में भी फॉलो करना है, वहां पे आपके पास ऐसे भी रहेगा। ठीक है, तो उस पैटर्न को भी आप लेके चले, और बाकी जो ट्रांसलेशन और जो ग्रामर वाला पार्ट है उसको भी आप उसी हिसाब से ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि भाई ग्रामर में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा रही है, और उसी हिसाब से अपना टाइम जो है वो आप एलोकेट कर सकते हो। बट जो चीजें लिखित में सब्जेक्टिव में ज्यादा आएंगी, मतलब ग्रामर से जो अलग है, जो लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है, या फिर जहां पे आपको डेफिनेटली दिमाग ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, उसको आप डेली 1 पकड़ लें। ठीक है, देखो 3 घंटे देंगे तो ये मान के चलो कि डेली 1 पेपर आपको सोल्व करना ही है। आप ऑलरेडी अकेडमी से जो स्टूडेंट जुड़े हैं, हम आपको 5 जो है वो फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं। अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो आप टेस्ट सीरीज सेपरेटली भी अवेलेबल है, हिंदी प्लस इंग्लिश की, और सेपरेटली अवेलेबल है टीओ एटीओ की। तो यहाँ पे हमने 5 टेस्ट आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं, और यहाँ पे आपके पास 3 टेस्ट हैं। 3 टेस्ट में क्या है, 4 चैप्टर, शुरू के 4 चैप्टर का 1 टेस्ट है, अगले 4 चैप्टर का 1, और 8 का कंबाइंड 1 टेस्ट है। अब यहाँ पे देखिए एक टाइम के बाद, अब जैसे मान लेते हैं
कि भाई अगर आपने 2-2 चैप्टर भी किए तो हम 4 डेज आपको लगेंगे कंप्लीट करने में, तब भी आपके पास कितने दिन हैं? 20 डेज हैं। इन 20 डेज में 3 आप टेस्ट फुल लेंथ लिख सकते हैं आराम से, तो 3 दिन तो आपके इसी में चले जाएंगे। टेस्ट में, डिस्कशन में एकेडमी पे ऑलरेडी एक टेस्ट डिस्कशन जो है वो अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं, और चेकिंग आपको जो इनपुट मिलेगा उसके हिसाब से आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा इसमें देखिए, तो 4 डेज हमारे हैं, 20 डेज के हिसाब से ये रहेगा। 3 टेस्ट हमारे पास आ रहे हैं। उसके अलावा जो भी टाइम हमारा बच रहा है, ठीक है, जो टाइम अवेलेबल है उस टाइम में आप फिर से रिवाइज करें। आप ये ले सकते हैं अप्रोच कि चैप्टर 1 को एक दिन सिर्फ चैप्टर 1 लिखें, ओनली राइट व्हाटएवर जो भी आपने याद किया है। उससे क्या होगा, आपकी जो रिकॉल करने की कैपेबिलिटी है वो बेस्ट से बेस्ट बनेगी, जो भी चीजें वहां पे आई हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में तो वही चीजें दोबारा से रिप्रोड्यूस करनी है। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, पहली चीज। सेकंड, मतलब इस चीज को अगर हम समझते हैं कि भाई रिकॉल कैपेसिटी आपकी बढ़िया हो जाएगी, तो उसके बाद जैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्लो चार्ट्स की, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डाटा की, क्या डाटा आप उसमें डालेंगे, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम्पल्स की, ये भी अपना टीओटी के हिसाब से आप बना सकते हैं। केस स्टडीज आप डाल सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीजें आपसे उसमें पूछी जाएंगी, और कुछ हिस्सा जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि पॉलिटी का कुछ हिस्सा जो आपका टीओटी में आपको डेफिनेटली हो सकता है देखने को मिले, स्पेशली जैसे कैग है या फिर बजट का हिस्सा है, ठीक है, या पार्लियामेंट है, तो उनको आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस अप्रोच को लेके चल सकते हैं। पॉइंट ये है कि आपको जितने भी दिन मिल रहे हैं आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज करने हैं। अगर आप एक एक दिन भी रिकॉल मेथोडोलॉजी से 3 से 4 घंटे देके एक एक पॉइंट को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपके 8 दिन यहाँ यूटिलाइज हो जाएंगे, 4 + 8, ठीक है, यानी 12 दिन। अभी भी आपके पास 12 दिन है, तो व्हाट यू कैन डू इज रिपीट रिपीट रिपीट, ठीक है। या अगर आपको लगता है कि भाई हमारे पास टीओ सफिशिएंट प्रिपेयर हो गया है, तो आप वही टाइम किसको दें, हिंदी और इंग्लिश को, ठीक है। यहाँ पे मेन मुद्दा जो है वो ये है कि आपके पास जितना भी अवेलेबल टाइम है, ईच एंड एवरी सेकंड विल बी काउंटिंग, जो आपके सिलेक्शन को इंश्योर करेगी। तो आप एक भी चीज जो है वो वेस्ट नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से आपको 10 से 12 घंटे का अपना शेड्यूल जो है वो बनाना चाहिए, और जो जॉब में है वो एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स अपने डिवोट करें ही करें, ठीक है। एकेडमी की तरफ से अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज जो हमें आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 25 डेज आप चाहते हैं हम लेके आए, आइदर ऑन यूट्यूब और पेड, यू जस्ट लेट अस नो, हम उसी हिसाब से आपके लिए चीजें प्लान कर देंगे, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो आई होप इसमें देखिए सिलेबस को ब्रेक डाउन करना है टीओएटी, और उसी हिसाब से आप उसको सेग्रीगेट करके दें। अब पॉइंट वही है कि डेली जो प्रैक्टिस रहेगी, जो मैंने आपको बताया, डेली प्रैक्टिस ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, जो भी हमारा प्रेसी है उसकी, जो भी हमारा ऐसे है उसकी, जो भी हमारा लेटर है उसकी, 25-25 अगर ऐसे लेटर आपने लिख लिए, नोबडी कैन स्टॉप योर सिलेक्शन, ठीक है, दैट आई कैन गारंटी। बट आपको ऑनेस्टली वो ऐसे लिखने पड़ेंगे, आपको चेक करवाने पड़ेंगे, उस हिसाब से देखें। खुद भी चेक करवा सकते हैं, बाकी किसी फ्रेंड की भी मदद ले सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप इस हिसाब से अपने शेड्यूल को जो है रीडिज़ाइन करेंगे, और अगर फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स स्टूडेंट्स कुछ आना चाहते हैं, चरखी दादरी आके भी 4 हफ्ते आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम इसको 4 हफ्ते कैसे मान सकते हैं कि 4 into 6, ठीक है। 6 वैसे तो 3 वीक फुल फ्लेजेडली बनते हैं और कुछ 4 डेज आपके बनते हैं, बट 4 हफ्ते भी अगर हम माने तो 1 मंथ यू हैव। 1 मंथ के लिए अगर आप दादरी आना भी चाहते हैं तो आप कल ही शिफ्ट कर सकते हैं और अपने टेस्ट यहाँ पे ऑफलाइन दे सकते हैं। आप लाइब्रेरी की सुविधा का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मतलब बढ़िया आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और जो फैकल्टीज़ हैं हिंदी, इंग्लिश एंड अकाउंट्स की, हर सर है, वीर सर है, ठीक है, कुणाल सर हैं, वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, उनसे हम आपका कनेक्ट करवा देंगे अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो। उसके अलावा अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको आंसर चाहिए और आपके डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली उसको डालें। सो दैट इज इट इन दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।